है या जो जॉब है या इंडस्ट्री है कंपेयर टू अकेडमिया वर्ल्ड, क्योंकि आपने पीएचडी की, आपको उसका भी एक्सपीरियंस है और इंडस्ट्री का भी है, तो ये दोनों दुनिया कैसे कैसे अलग है और क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? आई थिंक काफी काफी डिफरेंट है, क्योंकि है ना अकेडमिक, मतलब मैंने अकेडमिक जॉब एज अ प्रोफेसर तो नहीं, एज अ रिसर्चर बोल सकते हो या एज अ पीएचडी स्टूडेंट बोल सकते हो। तो उसमें तो कैसा होता था कि एक बार आपके कोर्सेज अगर हो गए हैं, वो शुरू के 2-3 साल में हो जाते हैं, फिर तो आप मतलब फुल टाइम किसी एक ही रिसर्च पे काम कर रहे हो, तो आपका रूटीन स्केड्यूल सब कुछ आपके हाथ में ही है। जो आपके बस प्रोफेसर्स के साथ सिंक मीटिंग होती है 1-on-1, उस टाइम ही आपको बस उठ के जागना है। उसके अलावा आपका रूटीन जो आपका जैसे आप करना चाहो करो। और उसके अंदर ये है कि है ना, खुद से खुद से मोटिवेट रहना भी पड़ता है, और है ना राइट पर्सपेक्टिव की वजह कि कब है ना रिसर्च इनफ हो गया है कि ये टॉपिक को आप बस पेपर में लिख के आगे भेज दो, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो क्या करें। तो आई थिंक वो पार्ट एक तो ना डिपेंडेंट हो सकता है कि आप किस लैब में हो, किस तरीके का रिसर्च कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो या अकेले कर रहे हो, वो सबसे बहुत फर्क पड़ता है। बट आप एक तरीके से मतलब ना खुद खुद ही के ऊपर हो, मतलब जो आपको खुद को देखना है कि कैसे आपको अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है। ये और एक चीज ये प्रोफेसर जो मेरे एडवाइजर थे वो भी बोलते थे कि रिमेंबर कि दिस पीएचडी इज योर पीएचडी, आई एम हियर टू गाइड एडवाइस यू गाइड यू, बट यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू कंक्लूड इट। तो आई थिंक वो बात उन वो दैट वाज हिज अप्रोच टू पीएचडी। मीन सम कुछ प्रोफेसर्स की दूसरी हो सकती है कि दे, बट उनका ऐसा था कि लाइक यू नीड टू फिगर आउट अ वे टू कंक्लूड इट। तो आई थिंक मेरा हम्म। एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा कि यू नीड टू फाइंड अ वे कि वेयर यू लाइक टू टेक इट, और फिर उसको कैसे ले जाना है वहां पे। जॉब तो आई थिंक जैसा तुमने भी एक्सपीरियंस किया कि इट्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट होता है कि जब ज्वाइन करते हो तो यू स्टार्ट विद लाइक स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, कंपनी के टेक स्टैक से यूज टू होते हो, और फिर कैसा जॉब करो, कौन सी कंपनी में हो, उस पर भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं एक स्टार्टअप में ज्वाइन किया था, तो वहां पे थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि डेटा साइंस टीम थी और 4 लोगों की टीम थी। तो आई वाज वी वर द टीम वाज सपोर्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, वो चाहे एड्स का, उनका एक सब्सक्रिप्शन बिजनेस भी था, एड्स बिजनेस भी था। फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर लोग थे, प्रोडक्ट में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करते थे, तो उसका डेटा साइंस पाइपलाइन सपोर्ट करना। तो बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि वहां पे ना इट डजेंट मैटर कि हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इफ यू कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम स्टार्टअप के अंदर, और अगर वो आपके एरिया के अंदर है, तो फिगर आउट वन सम वे टू सॉल्व इट। वहां पे ना लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कुछ फैंसी एल्गोरिदम यूज किया है या एक सिंपल ग्राफ बना के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, एज लॉन्ग एज यू सॉल्व द प्रॉब्लम। और फिर वहां हम्म। पे है ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़े और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कैसे आप अपने काम को है ना एक्सप्लेन करते हो, जस्टिफाई करते हो, दूसरे लोगों के साथ कैसे कोलैबोरेट कर पाते हो। स्टार्टअप में ऐसा था। और फिर रीसेंट मेरा एक्सपीरियंस थोड़ी बड़ी कंपनी के अंदर था, बट यहाँ पे इवन दो बड़ी कंपनी थी बट स्मॉलर टीम थी, तो इट वाज स्लाइटली वापस पीएचडी जैसा कि प्रोजेक्ट्स रन अ लिटिल बिट लॉन्गर, और ज्यादा फ्रीडम भी होती है कि यू कैन टेक गिव द डायरेक्शन टू द प्रोजेक्ट एंड देन पीपल लुक टू यू फॉर एडवाइस कि ये चीज को ऐसे करना चाहिए। बट स्टिल आई थिंक जॉब के अंदर आई थिंक यही है कि यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, यू ट्राई टू अचीव इट, और टाइम को अपने जस्टिफाई करना पड़ता है। आई थिंक जॉब में ये बात है। पीएचडी में क्या है कि कोई आपसे अपने आपके टाइम का जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा, अनलेस जो लोग आके पूछ रहे हैं कि कब खत्म करोगे पीएचडी। बट जॉब में ये है कि हाँ, अगर कोई चीज आपने 80% लेवल तक अचीव कर दिया है, और अगर उसमें सपोज आपको 4 घंटे लगे करने में, और अब उस 80% से 90% ले जाने के लिए अगर और 10 घंटे लगेंगे, तो इट्स मे बी नॉट वर्थ योर टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि एक बार गुड इनफ सोल्यूशन है, एंड देन व्हाट्स द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, वेयर यू कैन क्रिएट मोस्ट वैल्यू फॉर योर कंपनी। और पॉलिटिकल एंगल से पॉलिटिकल सेविनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज़्यादा चाहिए होती है, वो तो है ही। क्या पीएचडी या एकेडमिया में भी चाहिए होती है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, या वहाँ पे इट्स मोर अबाउट आप काम कैसा कर रहे हो, अच्छा काम किया और भले ही पॉलिटिकली सेवी नहीं हो, यू विल बी गुड? नहीं, वहां पे तो बिकॉज वही मैंने बोला कि जो रिव्यू प्रोसेस होता है पीएचडी के अंदर, इट रियली बॉइल्स डाउन टू कि आपने अच्छा रिसर्च पब्लिश किया है कि नहीं। अच्छा रिसर्च पब्लिश करना इज अ ब्लाइंड रिव्यू, तो जब आप पेपर सबमिट करते हो किसी को नहीं पता कि किसने लिखा है वो।
बट ये है कि हाँ, नेटवर्किंग तो हर ही जगह इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज़ इफ यू आर कनेक्टेड विद स्मार्ट पीपल, विद गुड पीपल, तो आप उनके साथ काम कर सकने का मौका मिलता है या उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो वो बेनिफिट है वहाँ पे। बट हाँ, आई हुँ। थिंक कॉर्पोरेट जॉब के अंदर नेटवर्किंग और कॉन्टैक्ट्स का ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट है।